अगर आप नया नया गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं या फिर आपके गार्डन में कुछ फल के पौधे ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से फल के पौधे आपको ग्रो करना चाहिए, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे फल के पौधे जिनको आप बहुत ही आसानी से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। जब भी हम पॉट में कोई फल के पौधे ग्रो करते हैं तो हमें 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, उन पौधों को ग्रो करना काफ़ी आसान होना चाहिए। दूसरा है, पौधों का केयर काफ़ी कम होना चाहिए। तीसरा है, पौधों में भरपूर फ्रूटिंग होना चाहिए। और चौथा है, फ्रूट्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इस वीडियो में मैं जितने भी फल के पौधे के बारे में बात करूँगा उनको इन 4 पॉइंट्स को खास ध्यान में रख के ही लिस्ट में लिया गया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, सबसे पहले हम जिस फल के पौधे के बारे में बात करेंगे, इसका एक पौधा आपको ज़रूर अपने गार्डन में रखना चाहिए। इस पौधे का नाम है लेमन का पौधा। मैं यहाँ पर कोई भी ऑरेंज या फिर माल्टा का बात नहीं कर रहा हूँ। आप बस एक नॉर्मली लेमन का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर रखिए। अगर आपका पौधा कुछ इस तरीके का बड़ा हो जाएगा तो शायद मार्केट से आपको और लेमन खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे में कितना अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। इसके साथ साथ मेरे पौधे में फ्लावरिंग और छोटे छोटे फ्रूट्स भी आ रहे हैं। अगर आप एक लेमन का पौधा ग्रो करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेमन के पौधे में बहुत ही कम प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है और इस पौधे में बहुत ही कम केयर हमें करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर एक लेमन का पौधा अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। लेमन के पौधे में बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, जब लेमन के पौधे में नए नए पत्ते निकलते हैं तब इनके ऊपर थोड़ा बहुत कैटरपिलर्स का अटैक होता है। इससे बचने के लिए आप लेमन के पौधे में नए पत्ते निकलने के बाद एक अच्छा इंसेक्टिसाइड जैसे कि प्रोफेक्स सुपर अपने पौधे में स्प्रे कर दीजिए। बस इतना केयर करने से ही आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और आपके पौधे से आपको ढेर सारे फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 4, जामुन का पौधा। आप जामुन का पौधा भी घर पर बहुत ही आसानी से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे छोटे से पौधे में कितनी अच्छी तरीके से जामुन लगे हुए हैं। इस पौधे का उम्र करीब 3 से 4 महीना होगा और इतना कम समय में ही अपने पौधे में फ्रूट्स आ चुके हैं। आप बस ध्यान रखिए कि आपका पौधा ग्राफ्टेड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं यह ग्राफ्टेड एरिया। जामुन का पौधा अगर ग्राफ्टेड होगा तो ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसका केयर के बारे में तो आपके पौधे में जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तब से आप पानी का खास ध्यान रखिए। आपके पौधे का मिट्टी कभी भी पूरी तरीके से नहीं सूखना चाहिए। अगर पौधे का मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाएगा तो आपके पौधे से सारे फ्लावर्स या फिर छोटे छोटे फ्रूट्स गिर जाएंगे। आप बस पानी का ध्यान रखिए तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। इस पौधे को भी आप ज़रूर अपने घर पर ग्रो कीजिए। नंबर 3, हमारे लिस्ट का अगला पौधा है पोमोग्रेनेट यानी अनार का पौधा। अनार का पौधा भी आप घर पर बहुत ही आसानी से पॉट में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस पौधे को ग्रो करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पौधे को ग्रो करने के 1-1.5 साल के बाद ही आपके पौधे में फ्रूटिंग देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो फ्लावर्स आएंगे वो लगातार गिरते रहेंगे। इससे आप बिल्कुल भी मत घबराइए और अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो शायद 1-2 फ्रूट्स बन भी सकते हैं। इस पौधे को ग्रो करने के लिए आप थोड़ा सा बड़े साइज का पॉट का इस्तेमाल कीजिए। शुरुआत में आप 12 इंच या फिर 14 इंच के पॉट में इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका पौधा बड़ा हो जाए तो आप आपके पौधे को शिफ्ट करके एक बड़े पॉट में या फिर हाफ ड्रम में ग्रो कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें इस पौधे का खास केयर की तो इस पौधे में भी आप फ्रूटिंग के बाद या फिर फ्लावरिंग के बाद पानी का खास ध्यान रखिए। अगर इस पौधे में पानी का कमी हो जाए तो फ्रूट्स फट सकते हैं या फिर फ्लावर्स गिर सकते हैं। इसीलिए आप पानी का खास ध्यान रखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर बात करें वैरायटी के बारे में तो आप सुपर भगोवा इस वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। पॉट में ग्रो करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा अनार का वैरायटी है। नंबर 2, इस पौधे को
सपोता, सपोदिला, चीकू बहुत सारे नामों से जाना जाता है। गमलों में ग्रो करने के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट फल का पौधा है। अगर बात करें वैरायटी के बारे में तो आप कालापाती, क्रिकेट बॉल, लैंगचा ये सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को ग्रो करने के लिए आप एक 12 से 14 इंच का पॉट इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस पौधे में फ्रूटिंग होने में कितना टाइम लगता है, तो इस पौधे में फ्रूटिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब का पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है उसके बाद ही आपके पौधे में फ्रूटिंग होता है। और अगर 2 साल के बाद भी आपके पौधे में फ्रूटिंग नहीं होता तो आप हर महीने एक बार आपके पौधे में एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा मोवोविन, इसको अपने पौधे में स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे में फ्रूटिंग होने लगेगा। इस पौधे को भी आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। नंबर 1, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो पौधा है इसको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में मैं क्या ही बताऊं। इस पौधे को आप ज़रूर अपने घर पर ग्रो कीजिए। इस पौधे का नाम है ड्रैगन फल का पौधा। ड्रैगन फल के पौधे को आप घर पर पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को ग्रो करने के लिए आप 16 इंच या फिर 18 इंच का एक पॉट लीजिए। उस पॉट में बालू मिट्टी यानी सैंडी सॉइल अच्छी तरीके से भर लीजिए और उस सैंडी सॉइल में ड्रैगन के कुछ कटिंग्स लगा दीजिए। आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा। इस पौधे को ग्रो करने के लिए आप एक सपोर्ट दे दीजिए। मैंने अपने पौधे में एक लकड़ी का सपोर्ट दिया है। उस सपोर्ट से ही आपका पौधा बड़ा होगा और करीब 1 से 1.5 साल में ही आपको बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। ड्रैगन का पौधा भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को आप ज़रूर अपने घर पर ग्रो कीजिए। ड्रैगन के पौधे में आप बस एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, आपके पौधे में कभी भी पानी नहीं जमना चाहिए। अगर पौधे में पानी जम गया तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, इसीलिए आप पानी का खास ध्यान रखिए। तो ही आज का वीडियो गमलों में ग्रो करने के लिए 5 सबसे अच्छे फल के पौधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।